बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 8 सितंबर 2020 आज साइंस 8 क्लास में खुशामदीद। आज की डायरी यूनिट 9 हम कर रहे हैं पेज 126 से लेकर 128 तक। ये आप अच्छे से समझने के बाद याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 9.3 का छठा हिस्सा और सातवां हिस्सा 6 एंड 7 पार्ट ये आप मार्क करेंगे और इसे जो है वो याद करेंगे। इसके अलावा एक्टिविटी 9.3 और एक्टिविटी 9.4 की जो डायग्राम्स हैं वो आप होमवर्क में ड्रा करेंगे। कल हमने थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रक्शन ऑफ सॉलिड जो है वो डिस्कस की थी कि जब किसी सॉलिड चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती है, और जब इसी चीज़ को दोबारा ठंडा कर लिया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं, तो ये कंट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। और ये हमने इसको इस एक एक्टिविटी से भी जो है वो प्रूव किया था, जिसमें हम एक मेटल बॉब का इस्तेमाल करते थे और उसे रिंग में से गुजारते थे, ठीक है। आज हमने जो है वो इसी हवाले से मज़ीद डिस्कस करना है। आज हमारी बुनियादी डिस्कशन है डिग्री ऑफ कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड चीज़ें जो हैं वो किस हद तक फैल सिकुड़ सकती हैं, ठीक है। यानी कि कितनी ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर कोई चीज़ है वो तो कितनी मिलीलीटर वो फैल सकती है, ठीक है, या फिर कितनी वो सिकुड़ सकती है। तो ये आज हमने डिस्कस करना है। The degree of expansion and contraction in solid depends on the nature of substances. Some solids expand or contract very little, and we may not notice their expansion or contraction on heating or cooling. अच्छा जी, यहाँ पे क्या बता रहा है? डिग्री ऑफ एक्सपेंशन कंट्रैक्शन मीन यानी कि किस हद तक जो है सॉलिड फैल या सिकुड़ सकता है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सॉलिड चीज़ है वो लोहे की भी बनी हो सकती है, सॉलिड चीज़ है वो पीतल की भी बनी हो सकती है, कॉपर की भी बनी हो सकती है, ठीक है। तो हर एक के अंदर डिफरेंट तरह के एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो अपने अकॉर्डिंग ही फैलेगी या फिर सिकुड़ेगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस से मुराद है ये कि वो किस किस्म के एटम्स की बनी हुई है, उस बुनियाद पर वो मुख्तलिफ़ तरह से फैलती या फिर सिकुड़ती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें कहता है कि बड़ी आहिस्ता फैलती हैं, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो एक्सपैंड कर रही हैं या फिर सिकुड़ रही हैं, ठीक है। यानी कि जब हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड करती हैं और जब ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ जाती है। चूँकि उसकी एक्सपेंशन कंट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो इट मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा फैलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कम फैलती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि वो चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है। Different matter expand or contract at different rates. For example, 1 meter long brass rod increases 1 milliliter in length when its temperature increases by 100 degrees centigrade, but iron rod of the same length expand only 0.6 millimeter for the same increase in temperature. बिल्कुल इसी तरह से मज़ीद डिस्कस करता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ रेट्स पर या फिर कह लें कि स्पीड पर या मुख्तलिफ़ तरह से फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, जैसे ऊपर ने बता दिया। अब कहता है कि एग्ज़ाम्पल अगर ले लें तो अगर हमारे पास ब्रास की रॉड है, ठीक है, ब्रास यानी जो पीतल होता है, ठीक है, पीतल की हमारे पास एक कह लें कि स्टिक है या सलाख है, कहते उसको अगर हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक,
ठीक है, तो उसकी लंबाई 1 मिलीमीटर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम पीतल की सलाख इस्तेमाल करने की बजाय लोहे की सलाख को गर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो लोहे की सुराख जो है इसी टेम्परेचर पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा करने पर सिर्फ 0.6 मिलीमीटर जो है वो लंबी होती है मज़ीद, ठीक है। इट मीन्स कि पीतल की जो सलाख है वो ज़्यादा फैलती है, ठीक है, जबकि लोहे की सलाख जो है वो कम फैलती है, ठीक है। और उसकी वजह कि पीतल की सलाख पीतल के एटम की बनी हुई है और लोहे की सलाख जो है लोहे के एटम्स आयरन एटम्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, यानी कि दोनों की नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो MCQs भी बन सकता है लेंथ चीज़ के हवाले से कि जो ब्रास रॉड है वो कितनी फैलती या फिर सुकड़ती है, जबकि आयरन रॉड कितनी फैलती या सुकड़ती है। तो आपने डिजिट्स जो हैं इनके अच्छे से याद रखने हैं, कितनी फैलती हैं सुकड़ती हैं। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑन द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, यानी सॉलिड किस हद तक फैलती और सिकुड़ती हैं, इसमें उसका नेचर जो है उसका क्या किरदार होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ की नेचर का क्या किरदार है किसी चीज़ के फैलने या सिकुड़ने में। इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें से बन सकता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तो इसमें आपने ऊपर वाला सारा डिस्कस करने के बाद जो कल हमने मार्क किया था इसके अंदर हम डिग्री ऑफ एक्सपेंशन कंट्रैक्शन की हेडिंग बनाकर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 9.2, ठीक है। और ये एक्टिविटी हमें बेसिकली ये समझा रही है कि दो मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ जो है लेवल्स तक फैल सकती हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें बाई मेटालिक स्ट्रिप चाहिए, ठीक है। बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन को एज अ डेफिनेशन आपने याद करना है क्योंकि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकती है। बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई का मीन होता है टू मेटालिक मीन मेटल्स, यानी कि दो मेटल, स्ट्रिप का मीन होता है पट्टियाँ, ठीक है, यानी कि ऐसी पट्टी जो दो मेटल्स की बनी होती है। बाई मेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स सच एज द आयरन एंड ब्रास विच आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनी होती है, दो मुख्तलिफ़ मेटल्स की बनी होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन और ब्रास की पित्तल की बनी हो सकती है, ठीक है, जो कि आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम देख लें, ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रास है, ठीक है, और नीचे जो है वो आयरन है। तो दो मुख्तलिफ़ मेटल्स की बनी हुई ये पट्टी है, इसलिए इसको बाई मेटालिक स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। अब मज़ीद जो है इसमें अगर देखें, हमें बाई मेटालिक स्ट्रिप चाहिए और साथ में स्प्रिट लैंप चाहिए, ठीक है, या बर्नर चाहिए, यानी कि चूल्हा या फिर स्प्रिट लैंप चाहिए जो जिसको जलाकर हम जो है इसको हीट अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रास का बता दूँ, लास्ट ईयर 6th क्लास में हमने जो है वो स्टडी किया था, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स स्टडी की थी, मेटल्स की, मेटालिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वहीं पर हमने जो है वो एक बॉक्स के अंदर अलॉय का कंसेप्ट स्टडी किया था कि जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्सअप करते हैं या एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल को मिक्सअप करते हैं, तो ये जो मिक्सचर है इसको हम अलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रास भी बेसिकली एक अलॉय है और ये कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, ठीक है, यानी कि पीतल कॉपर और मेटल और जिंक मेटल का अलॉय होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है वो बात कर रहे थे प्रोसीजर, तरीक़ाकार आपने क्या करना है। टेक अ बाई मेटालिक स्ट्रिप एंड नोटिस दैट इट्स स्ट्रेट एट रूम टेम्परेचर। पहले आपने तो एक बाई मेटालिक स्ट्रिप लेनी है और बाई मेटालिक स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सीधी है, ठीक है।
हीट द बाईमेटालिक स्ट्रिप ओवर आ गैस बर्नर। अब आपने क्या करना है, इसको हीट अप करना है, ठीक है, अच्छे से गर्म करना है। व्हाट हैपन टू द बाईमेटालिक स्ट्रिप ऑन हीटिंग, वाई डज इट हैपन सो। आप जब हीट अप करेंगे तो ये जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है ना, ये बिल्कुल सीधी थी, ये थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल बनता है ये कर्व्ड क्यों हो जाती है, तो वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। ऊपर वाली जो मेटल है वो ब्रास की बनी हुई है और ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड करता है, ठीक है, जबकि नीचे वाली मेटल जो है कम जो है वो नीचे वाली जो मेटल है वो लोहे की बनी हुई होती है और वो कम एक्सपेंड करती है। इट मीन्स कि अगर हम बनाते हैं वैसे तो ऊपर वाली मेटल ये होगी, नीचे वाली मेटल जो है ये यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंड हुई है, ऊपर वाली ज़्यादा एक्सपेंड हुई है, नीचे वाली कम एक्सपेंड हुई है। लेकिन चूंकि दोनों ही मेटल्स आपस में बड़ी मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाई है अभी उस तरह की डायग्राम नहीं बन सकती, यानी कि उस तरह से ये फैल नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि अगर तो ये इक्वल वे में फैल रही होती तो ये बिल्कुल सीधी रहती, ठीक है, अगर अलग अलग होती तो बिल्कुल सीधी रहती, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये जुड़ी हुई हैं तो अब क्या होगा, एक मेटल जो है जो ज़्यादा फैली है वो कर्व हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, और दूसरी वाली मेटल उसके अकॉर्डिंग जो है फैल जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग साइज़ में जो है वो फैलेगी। और हमें जो है यहाँ पे लग रहा है कि ये इक्वली फैली हुई है, लेकिन कर्व क्या शो करता है, कर्व शो करता है कि ऊपर वाली मेटल जो है वो कुछ ज़्यादा ही फैल गई है, ठीक है। इट मीन्स कि हीट करने पर ये जो टेढ़ी हो गई है उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ऊपर वाली मेटल जो है वो ज़्यादा फैली है और नीचे वाली मेटल जो है वो कम फैली है, जिसकी वजह से ये टेढ़ी हो गई है। लेकिन अगर ये इक्वली फैलती तो ये टेढ़ी नहीं होनी थी, ठीक है, तो ये हो गया उसमें। तो यहाँ पे उसने पूछा था व्हाट हैपन टू द बाईमेटालिक स्ट्रिप ऑन हीटिंग, हीट करने से बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो कर्व कर जाती है, CURVE कर्व कर्व कर जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। वाई डज इट हैपन सो, ऐसा क्यों हुआ, और उसकी वजह भी हमने डिस्कस कर ली कि जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है उसमें ब्रास जो है वो ज़्यादा फैलती है और आयरन जो है वो कम फैलती है, जिसकी वजह से जो है वो ये टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद लेट द बाईमेटालिक स्ट्रिप कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। अब आप क्या करें, कहता है कि इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दें, ठीक है। अब ये ठंडा हो जाएगा एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू इट ऑन कूलिंग। अब आप देखेंगे कि ठंडा होना पर जो है वो क्या होगा, ठंडा होने पे क्या होगा, ये स्ट्रिप दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी छोटी भी हो जाएगी और स्ट्रेट भी हो जाएगी। वाई डज इट हैपन सो, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि जो मेटल्स हैं वो दोबारा से कंट्रैक्ट कर गई हैं, सिकुड़ गई हैं, तो वो जो इनके साइज़ में चेंज आया था, ठीक है, वो जो है वो चेंज दोबारा से ख़त्म हो गया, ठीक है, डिसअपीयर हो गया है और ये बिल्कुल सीधी हो गई है। जिस तरह से कंट्रैक्शन ज़्यादा हुई थी ऊपर वाली मेटल की, इसी तरह से एक्सपेंशन ज़्यादा हुई थी ऊपर वाली मेटल की, बिल्कुल इसी तरह से ऊपर वाली मेटल की कंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, यही सीन जो है इस्त्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। आपने अगर देखा हो तो हम अगर इस्त्री इस्तेमाल करें तो उसमें लाइट जलती है, ठीक है, और अगर वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए इस्त्री तो लाइट बंद भी हो जाती है, ठीक है, जो कि बेसिक चीज़ क्या शो कर रही होती है, लाइट बंद होना कि जो करंट मिलना है वो रुक गया है, ठीक है। इस चीज़ को नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी आ रहा है, उस पर हम जो है वो डिस्कस भी करेंगे कि बाईमेटालिक स्ट्रिप को किस तरह से हम जो है टेम्परेचर इस्त्री के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि जो इस्त्री है ओवर हीट ना हो सके, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन फायर द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील बीम्स, कंक्रीट एंड ग्लास कैन कॉज कंसिडरेबल डैमेज, ठीक है। कहता है कि
आग के अंदर स्टील बीम्स यानी कि लोहे के जो गार्डर बने होते हैं घरों में, शतीरियाँ जो स्टील की डाली जाती हैं। इसी तरह से कंक्रीट बेसिकली जो बजरी वगैरह है, सीमेंट वगैरह है, उनको मिक्सअप करके जो मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है, जिससे हम फर्श डालते हैं छतों पर या नीचे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है ग्लास यानी कि शीशा, ठीक है। कहते हैं जब इनको आग के अंदर डाला जाता है या फॉर एग्ज़ाम्पल घर में आग लग जाती है, ठीक है, तो हमारा जो घर है उनके अंदर स्टील के बीम्स भी होंगे, ठीक है, और हमारी जो है फर्श भी इसी चीज़ का बना होगा आग का, ठीक है। और इसी तरह से शीशा भी घर के अंदर मौजूद है, ठीक ठीक है। तो कहते हैं कि जब ये आग में डाल दिए जाते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक लेवल का जो है एक बड़े पैमाने पर डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब आग में डाली जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, और तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन शीशा फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो जब वो ओवर हीट हो जाता है, ज़्यादा हीट मिल जाती है उसको, तो ये टूट जाता है, ठीक है। और बहुत जो है वो धमाके के साथ टूटता है, तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ टूट जाता है, ठीक है। इस तरह से जो कंक्रीट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है सीमेंट वाले जो फर्श होते हैं, ठीक है, कंक्रीट के बने हुए जो फर्श हैं उसके ऊपर आग जलाते हैं तो वो जो ज़मीन है नीचे से फट भी जाती है, फर्श नीचे से फट भी जाता है ओवर हीट होने की वजह से, ठीक है। तो अगर किसी घर में आग लग जाती है तो वो तो शदीद किस्म का धमाका कर सकती है, ठीक है। और इसकी वजह भी बेसिकली जो है इन्हीं में से होगी, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ही ये सारा अमल जो है वो होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्मल एक्सपेंशन है इस हवाले से कि लिक्विड्स भी जो है जब हीट अप किए जाते हैं तो ये भी एक्सपेंड करते हैं, और जब इनको जो है वो ठंडा किया जाता है तो ये भी सुखड़ जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं एक एक्टिविटी से कि वाकई लिक्विड जो है फैलते हैं या सुखड़ते हैं। तो एक्टिविटी 9.3 हमारे पास, इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, हमें राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क चाहिए, ठीक है। हमें जो है एक फ्लास्क चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे भी नेक्स्ट पेज पर कि ये फ्लास्क जो है राउंड बॉटम है यानी कि नीचे से गोल होती है, ठीक है। तो राउंड बोतल ग्लास फ्लास्क, शीशे की फ्लास्क हमें चाहिए, ठीक है। कॉर्क चाहिए, ठीक है, जो कि स्टॉपर का काम करेगा, ढकने का काम करेगा, जो कि लकड़ी का बना होता है। या रबर प्लग चाहिए, ठीक है, यानी कि ये भी कॉर्क ही है, ठीक, कॉर्क का इस तरह का बना होता है, ढकना सा होता है, ठीक है, लेकिन ये रबर का बना होता है, प्लास्टिक का होता है। अच्छा जी, ये दो चीज़ें चाहिए। कैन बी फिटेड एट द माउथ ऑफ फ्लास्क, और ये इतने साइज़ का होना चाहिए कि ये फ्लास्क के मुंह पर जो है वो मुंह को बंद कर सके। नैरो ग्लास ट्यूब, इसके अलावा एक शीशे की बारीक सी ट्यूब चाहिए। कलर्ड वाटर, रंग बिरंगा पानी चाहिए, ठीक है, कलर वाला पानी चाहिए। तरीक़ाकार हम क्या करेंगे, टेक आ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड फिल इट फुली विद कलर्ड वाटर। सबसे पहले तो आपने एक जो है फ्लास्क लेनी है, ठीक है, और उसको जो है पानी से भर लेना है, ठीक है, रंग वाले पानी से भर लेना है। अच्छा जी, इसमें बर्नर भी चाहिए था, वो नहीं लिखा, बर्नर आप खुद से लिख लेंगे। स्टैंड भी चाहिए, ठीक है, वो भी आप लिख लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ये स्टैंड है, ठीक है, ये एक ट्राईपोड स्टैंड है, ठीक है, और ये हमारे पास बर्नर रखा हुआ है, चूल्हा। ये हमारे पास राउंड फ्लास्क, ये हमारे पास जो है वो नैरो ट्यूब है, और ये हमारे पास ढकना उसने लगा दिया है, कॉर्क या फिर रबर प्लग लगाया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले उसने क्या बताया था, आपने फ्लास्क लेनी है, ऑपरेटर सेट कर लिया, उसके बाद आपने फ्लास्क लेनी है, ठीक है, और फ्लास्क के अंदर रंग वाला पानी भर लेना मुंह तक। तो ये आपने भर लिया। पास अ ग्लास ट्यूब विच इज़ ओपन एट इट्स बोथ एंड थ्रू अ कॉर्क और रबर प्लग एंड फिट द रबर प्लग इनटू द माउथ ऑफ द फ्लास्क टाइटली एज शोन इन फिगर। फिर आपने क्या करना है, कॉर्क लेना है, ठीक है, और कॉर्क के अंदर कहता है कि आपने जो है शीशे की ट्यूब जो है वो उसमें से गुजारनी है, ठीक है। इट मीन्स कि कॉर्क या रबर प्लग के अंदर सुराख होगा, उस सुराख में से इस ट्यूब को आपने डाल देना है, ठीक है।
उसके बाद इसको अच्छी तरह से फिट करने के बाद आपने फ्लास्क के मुंह के ऊपर ये कॉर्क जो है वो लगा देना है, उसे फिट कर देना है, ठीक है। वाटर विल राइज अप इन द ग्लास ट्यूब, और इतना ये टाइट हो कि इसमें से जो है एयर जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि किनारों से बाहर नहीं निकले, ये ट्यूब तो ओपन है दोनों साइड से, इसमें से जो है वो गैस या फिर जो वेपर जो बनेंगे या लिक्विड है वो बाहर निकल सकता है। वाटर विल राइज अप इन द ग्लास ट्यूब टू अ स्मॉल हाइट। हम क्या देखेंगे कि हमने ये जो फिट की है वाटर ट्यूब, जब इसको हमने लगाया है तो पानी थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। नोट द लेवल ऑफ कलर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूब। इसके बाद आपने ये देख लेना है कि किस हद तक जो है पानी ऊपर गया है, ठीक है। नो हीट द फ्लास्क ओवर अ बर्नर स्प्रिट लैम्प। अब आपने क्या किया है, इस बर्नर जो है नीचे चूल्हा जो आपने जला दिया है और इसको गर्म करना शुरू कर दिया है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द लेवल ऑफ द कलर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूब। अब आपने जो है पानी का लेवल देखना है कि क्या होता है। रिकॉर्ड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या देखा। ज़ाहरी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की और हम बात कर चुके कि जो लिक्विड्स हैं वो भी गर्म करने पर फैलते हैं, तो क्या होगा, पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पानी भी एक लिक्विड है, वो एक्सपेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली पानी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और पानी का लेवल जो है ज़्यादा हो जाएगा। नो स्विच ऑफ द बर्नर एंड लेट द हॉट वाटर कूल एट रूम टेम्परेचर। अब आपने क्या करना है, बर्नर को जो है वो ठंडा कर देना है, ठीक है। सॉरी, बर्नर जो है चूल्हे को बंद कर देना है और फ्लास्क को ठंडे होने देना है, ठीक है, पानी को ठंडा होने देना है। नोट द लेवल ऑफ द वाटर अगेन। अब दोबारा से पानी का लेवल जो है वो चेक करना है। तो हमें पता है कि पानी के लेवल के साथ क्या होगा, पानी जो है वो ऑटोमेटिकली जब ठंडा होगा तो नीचे आ जाएगा, कंट्रैक्शन होगी तो पानी सुखरेगा और वो पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है। वट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्राम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आप क्या नतीजा निकालते हैं। इसी से यही नतीजा निकालेंगे कि जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वो फैलता है, और लिक्विड को जब हम जो है वो ठंडा करते हैं तो वो सुखड़ जाता है, यानी कि कंट्रैक्ट कर जाता है। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ है जो आपके मुझे पता है कि आपको पता होगी। देखते हैं। एज यू स्टार्ट हीट द वाटर, कहते हैं कि आप जैसे ही पानी को हीट करना शुरू कर देते हैं, यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर इन द ट्यूब फर्स्ट फॉल्स एंड देन बिगन टू राइज अप। कहते हैं कि जब आप पानी को यहाँ पे फ्लास्क के अंदर हीट करते हैं तो पानी का लेवल जो है पहले नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सवाल यहाँ पे पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि पहले पानी का लेवल नीचे क्यों आता है, फिर पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा क्यों हो जाता है। क्या इसकी वजह पानी का कोई ख़ास बिहेवियर है उस वजह से होता है या कुछ और है। तो ये चीज़ आपको आती है कि पानी का लेवल क्यों कम हुआ पहले, हालांकि पानी तो एक्सपेंड करता है तो ये तो लेवल ज़्यादा होना चाहिए था, पहले क्यों कम हुआ है, बाद में क्यों ज़्यादा हो गया। फिर बाद में ज़्यादा होने का तो समझ आती है कि लिक्विड एक्सपेंड करता है, पहले क्यों कम हुआ था, हालांकि पहले भी तो लिक्विड को हीट अप करके एक्सपेंड ही करना चाहिए था। तो इसका सिंपल आंसर क्या है कि जब हम हीट करते हैं तो पहले जो है फ्लास्क गर्म होती है, ठीक है, शीशे की फ्लास्क जो है सॉलिड है, ज़ाहिर है सॉलिड जो है वो एक्सपेंड करता है तो शीशे की ग्लास पहले फैल जाएगी। अब देखिए शीशे की ग्लास जब फैल जाएगी तो क्या होगा, पानी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि शीशे की फ्लास्क थोड़ी बड़ी हो गई है। और उसके बाद क्या हुआ, पानी गर्म होना शुरू हो गया, जब पानी गर्म हुआ तो पानी ने फैलना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसका लेवल जो है ज़्यादा हमें शो हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि जो पहले पानी का लेवल कम होता है उसकी वजह क्या थी कि जो शीशे की फ्लास्क है वो हीट करने पे पहले फैल जाती है, ठीक है, तो वो जितनी फैल सकती थी वो फैल गई, जिसकी वजह से पानी का लेवल कम हुआ। उसके बाद जैसे ही पानी गर्म हुआ है तो पानी ने भी फैलना शुरू कर दिया। इसी तरह से जब कंट्रैक्ट करेगा तो यही सीन होगा कि जो पानी का लेवल है वो एक जगह पे ज़्यादा भी होगा, ठीक है, और एक जगह पे कम भी होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ गैसेस। जिस तरह से जो
क्या बोलते हैं, सॉलिड और लिक्विड्स फैलते हैं या सिकुड़ते हैं गर्म करने पर, बिल्कुल इसी तरह से गैसेस भी फैलती और सिकुड़ती हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से गैसेस फैलती या फिर सिकुड़ती हैं। लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट इट। ठीक है, कहता है कि हमने जो है अभी डिस्कस कर लिया कि लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और सॉलिड फैलते हैं सिकुड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से गैसेस भी यही काम करती हैं। तो हम इसे एक एक्टिविटी से जो है वो समझते हैं, एक एक्टिविटी से इस चीज़ को साबित करते हैं। और इस एक्टिविटी को करवाने के लिए हमें जो है मटेरियल जो चाहिए वो कौन कौन सा है। फ्लास्क चाहिए हमें, ठीक है, खाली फ्लास्क चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको थिन यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, शीशे की ट्यूब चाहिए जो कि यू शेप होनी चाहिए। इसका एक बाजू जो है वो छोटा हो, एक बाजू जो है वो बड़ा होना चाहिए। और इसके अलावा कॉर्क या रबर प्लग चाहिए विद बोर। ठीक है, सुराख के साथ जो है सुराख हुआ होना चाहिए कॉर्क या रबर प्लग के साथ। और इसके अलावा स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए, स्प्रिट लैम्प चाहिए, बीकर चाहिए और साथ में पानी चाहिए। तरीक़ाकार हमारे पास क्या है, आपने क्या क्या करना है। तो फर्स्टली कहता है टेक एन एम्प्टी फ्लास्क एंड फिट अ कॉर्क और रबर। आपने एक एम्प्टी फ्लास्क लेनी है, ठीक है, खाली फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर कुछ नहीं फिल करना। और हमें पता है कि हर जगह हवा पाई जाती है, इट मीन्स कि फ्लास्क के अंदर हवा मौजूद है। ठीक है, आपने फ्लास्क जो है वो बंद कर देनी है। ठीक है, और किसके साथ, कॉर्क की मदद से। ठीक है, और जो कॉर्क है उसके अंदर सुराख है। ठीक है, तो उसमें यू शेप्ड ये जो ट्यूब है ये फिट कर देनी है। और ये किस तरह से फिटअप करनी है कि कहता है कि छोटा जो उसकी बाजू है वो फ्लास्क के अंदर होना चाहिए और बड़ा जो बाजू है वो बीकर के अंदर होना चाहिए। अच्छा जी, आपने क्या करना है, क्लैम्प द फ्लास्क इन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर। उसके बाद आपने जो है ये स्टैंड है, ठीक है, ये इसका क्लैंप लगा हुआ है। ठीक है, ये क्लैंप लगा हुआ है। क्लैंप जो है क्या करेगा, यहाँ पर इसको जो है वो पकड़ लेगा। ठीक है, फ्लास्क को इसको जो है वो गिरने नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद डिप द लॉन्ग स्लिम ऑफ यू शेप ग्लास ट्यूब इन द वाटर कंटेनिंग द बीकर एंड शोन इन फिगर। उसके बाद जिस तरह से फिगर में दिखाया हुआ है, कहते हैं कि इसी तरह से इस ट्यूब को जो है पानी के अंदर भी डिप कर दिया हमने। नोट एंड मार्क अ लाइन एट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब। इसके बाद क्या करना है, आपने मार्कर को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जिस लेवल तक पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो आपने जो है किस लेवल तक पानी ऊपर जाएगा, आपने उस लेवल पर जो है वो मार्कर से निशान लगा लेना है। ठीक है, हीट द फ्लास्क। उसके बाद आपने जो है बर्नर ऑन कर देना है और फ्लास्क को गर्म करना शुरू कर देना है। और जब फ्लास्क गर्म होगी तो क्या होगा, जब फ्लास्क गर्म होगी तो ये जो फ्लास्क है इसके अंदर हवा है। ठीक है, हवा जो है वो क्या करेगी, फैलेगी। हवा जब फैलेगी तो आपको पता है कि हवा जब फैलती है तो उसे ज़्यादा जो है वो स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, अब फ्लास्क तो छोटी सी है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हवा फैलेगी तो अगर तो ये बंद होती तो ये तो फट जाती। ठीक है, क्योंकि जो हवा है वो प्रेशर लगाती, ठीक है, हीट अप होने पर, तो वो तो फ्लास्क को ही तोड़ देती। लेकिन चूँकि जो है हवा, यहाँ पे एक सुराख है और सुराख के अंदर ट्यूब लगी हुई है। ठीक है, तो हवा जो फैली है हवा वो इस रास्ते से, ट्यूब के रास्ते से यहाँ से इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, और हवा जो है पानी के अंदर, गैस जो है पानी के अंदर बबल्स बनाती है। जिस तरह से आपने बोतल के अंदर देखा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबल्स बना रही होती है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो गैस यहाँ से आई है ये पानी के अंदर बबल्स, बुलबुले बनाना शुरू कर देगी। अब ये बुलबुले बनने हैं तो बुलबुले क्या शो करेंगे कि यहाँ से गैस एक्सपैंड करके इधर आ गई है। इट मीन्स के ये चीज़ जो है बुलबुले बनने का अमल हमें ये चीज़ बता देगा कि गैस जो है वो एक्सपैंड हुई थी, इसीलिए वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गई है। अब गैस जो है वो, अब इसी को जो है
इसी से ऑपोजिट में अगर पूछ लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने हीट नहीं किया तो क्या ये बुलबुले हमें नज़र आएंगे? नहीं नज़र आएंगे। जितनी देर मर्ज़ी आप इस सेपरेटर्स को इसी तरह पानी के अंदर डिप करके रख दें, कोई बुलबुले नहीं बनेंगे। लेकिन हीट अप करने पर बुलबुले बने हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से गैस मूव करके इधर आ गई है। तो ये तो गैस के एक्सपेंशन को शो करता है। अब क्या होगा, अब आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। चूल्हा बंद कर दिया, फ्लास्क जो है ठंडी हो गई, उसके अंदर जो गैस है वो भी ठंडी होगी। और हमें पता है गैस जब ठंडी होती है तो वो क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है, सुकड़ती है, ठीक है। और गैस का सुकड़ने का अब क्या होगा, क्योंकि गैस जो निकल गई है, ठीक है, तो अंदर वाली गैस जब सूख रही है तो अंदर गैस की कमी हो गई है, ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है और गैस की कमी है। तो क्या होगा, यहाँ से एक सक्शन क्रिएट होगा, एक खिंचाव क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा, वो खींचेगा, ठीक है, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि सक्शन क्रिएट होने की वजह से जो पानी है वो ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा और पानी जो है मूव करता हुआ इधर को आना शुरू हो जाएगा। आप खुद देख लें, आप जब जूस पीते हैं, ठीक है, तो जूस जो है वो ऊपर की तरफ क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हम जो है हवा को खींच रहे होते हैं, ठीक है। आपने जूस पिया हुआ है ना, आप पाइप की मदद से बेसिकली खींच क्या होते हैं, हवा को खींच रहे होते हैं। जब आप हवा जो है ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हवा की कमी की वजह से जो है वो लिक्विड भी ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। खिंचाव की वजह से, सक्शन की वजह से पानी भी उसके अंदर या बॉटल या फिर जूस है वो भी ऊपर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो है गैस की कमी हो गई है, क्योंकि जब एक्सपैंड की थी गैस तो काफ़ी ज़्यादा गैस इसमें से निकल गई थी। अब ये कंट्रैक्ट किया तो गैस की कमी हो गई। तो गैस की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, यानी कि खाली जगह को फिल करने के लिए क्या होगा, ये गैस को अंदर की तरफ खींचेगा। जिस तरह से हमारा मुंह जो है वो खींचता है पाइप में से गैस को, तो ये खींचेगा तो उस गैस के साथ जो है पानी भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। पानी का ऊपर आना ये हमें शो कर बता देगा कि जो गैस है वो कंट्रैक्ट कर गई है, सुकर गई है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे उसने दिखा दी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर, यानी कि जब आपने जो है वो हीटअप किया था पूरा सिस्टम तो क्या हुआ था। तो अभी मैंने बता दिया कि बबल्स बने थे, ठीक है। और बबल्स क्यों बने थे कि फ्लास्क के अंदर जो हवा थी वो फैली है और उसे जो है सुराख में से रास्ता मिला है, तो वो ट्यूब की तरफ से होती हुई जो है पानी के अंदर आ गई और पानी के अंदर क्या बना देगी, बुलबुले बना देगी, ठीक है। स्टॉप हीटिंग एंड लेट द सिस्टम कूल डाउन एट टू रूम टेम्परेचर। अब गर्म करना बंद कर देना है और क्या करना है, फ्लास्क को और पूरे सिस्टम को ठंडा होने देना है। ऑब्जर्व एंड नोट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब अगेन। अब दोबारा से पानी का लेवल जो है वो चेक करना है, ठीक है। इज़ देयर एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब। क्या पानी के लेवल में फ़र्क आया ट्यूब के अंदर? जी फ़र्क आएगा, जैसे मैंने अभी डिस्कस कर लिया। इफ़ येस वाई डज इट हैपन सो, ठीक है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो क्यों ऐसा हुआ है, तो वो भी मैंने बता दिया कि जब गैस सुकरेगी फ्लास्क के अंदर तो उसके अंदर जो है एक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो हवा जो है उसके प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए हवा खींचेगी फ्लास्क, ठीक है। तो जब हवा फ्लास्क खींचेगी तो उस हवा के साथ पानी भी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि सक्शन की वजह से पानी भी जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। यही चीज़ उसने नीचे जो है हमें बता भी दी है। दिस एक्टिविटी वुड मेक यू लर्न दैट एयर इन द फ्लास्क एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड लीव्स द फ्लास्क प्रोड्यूसिंग बबल्स इन वाटर, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि हवा जो है फ्लास्क के अंदर फैलती है गर्म करने पर और वो बबल्स की फॉर्म में जो है वो पानी के अंदर हमें नज़र आती है, ठीक है, फ्लास्क से निकलती हुई, ठीक है। यानी कि जब वो फ्लास्क में से निकल जाती है तो पानी के अंदर बबल्स की फॉर्म में हमें दिखाई देगी। जब हम इसको ठंडा करेंगे तो जो हवा है इसके अंदर फ्लास्क के अंदर वो सुकड़ेगी और सुकड़ने की वजह से सक्शन जो है वो क्रिएट होगा, एक खिंचाव की फोर्स जो है वो डेवलप होगी, ठीक है, जो कि हवा को जो है वो खींचेगी और हवा के साथ जो है वो पानी भी जो है उसको पुल करेगी, ठीक है। और इस तरह से ट्यूब के अंदर पानी का लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई।
अब डू यू नो हमारे पास है, क्या आप जानते हैं, इफ़ एयर इज़ फिल्ड इनटू द कार टायर टू फुलेस्ट इन द इवनिंग, द टायर्स में बर्स्ट इन द हॉट आफ्टरनून नेक्स्ट डे। दिस इज़ बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन गेटिंग हीट फ्राम द सराउंडिंग। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि आपने फॉर एग्जांपल रात के वक्त जो है या शाम के वक्त जो है गैस भरवाई है टायरों के अंदर, ठीक है, कार के टायर के अंदर गैस भरवा ली है, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपने फुल जो है गैस भरा ली है ना टायर के अंदर, तो वो तो रात के लिए तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जब दोपहर होगी, ठीक है, तो दोपहर में यही जो टायर है वो फट जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या होगी, अगले दिन टायर क्यों फट जाएंगे, उसकी वजह क्या होगी कि जो गैस है, ठीक है, हवा है टायर के अंदर वो फुल भरी हुई है, ठीक है। तो आपको पता है जब हीट मिलती है तो हवा या गैस जो है वो फैलती है। जब गैस फैलेगी और आपको पता है कि वो रबर की बनी हुई है, वो एक्सपैंड नहीं इतना प्रॉपर्टी कर पाएगी। जब वो एक्सपैंड नहीं करेगी, प्रेशर पड़ेगा टायर के ऊपर, तो टायर जो है वो फट जाएगा, ठीक है। इट मीन्स के हवा के एक्सपेंशन की वजह से वो टायर जो है वो फट जाता है। इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल हम जो है वो इवनिंग में फुल जो है अच्छी जो है वो कार को ड्राइव करने के लिए, स्मूथ ड्राइविंग के लिए अगर बहुत ज़्यादा गैस फिल करवा भी लेते हैं, तो ये कोशिश करनी है कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट जो है उसमें से हवा को कम भी कर दिया जाए, ताकि इसको हीट अगर मिले तो ये फटे नहीं, ठीक है। तो ये एक अहम जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन है, उनके लिए जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, उनको पता होगा बेहतर तौर पर हमारी बनिस्बत कि किस तरह से टायर जो है वो उसके अंदर हवा की सतह तक जो है वो बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.36 है। क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपने जो है वो वजाहत करनी है कि जो लिक्विड हैं वो जब उन्हें हीटअप किया जाता है तो वो फैलते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट की मदद से हम जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए हम जो है मार्क करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एंड कंट्रक्शन ऑफ लिक्विड। मेन हेडिंग आप बनाएंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें जस्ट एक्सपेंशन डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपने मेन हेडिंग क्या बनानी है, कैपिटल लेटर्स में मेन हेडिंग बनाएंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। और आपको नज़र आ रहा है हेडिंग बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आपने जो है शुरू लाइन से ही जो है ये हेडिंग बना देनी है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। मेन हेडिंग कैपिटल लेटर्स में बनाने के बाद आप राइट करेंगे, लाइक सॉलिड लिक्विड आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट इट, ठीक है। यानी कि जो सॉलिड हैं लिक्विड हैं वो सॉलिड की तरह गर्म करने पर फैलते हैं, ठीक है, और ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी से इसको जो है वो शो आउट करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है एक्टिविटी की आप जो है वो हेडिंग बनाएंगे, एक्टिविटी की सब हेडिंग बनाएंगे, 9.3 नहीं राइट करेंगे, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड में जो चीज़ें मैंने ऐड करवाई हैं, यानी कि स्टैंड और बर्नर, वो भी आप यहाँ पे राइट कर देंगे। फिर जो है प्रोसीजर राइट करेंगे। अब हम जो है बाकी हम नेक्स्ट पेज से मार्क कर, देन ये सारे पॉइंट जिस तरह से लिखे हुए हैं वो हम राइट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक जो है हमने जो है वो करना है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ तक हम मार्क करेंगे। अच्छा, इसमें से अब हम कटिंग देखेंगे, क्या चीज़ हमने राइट नहीं करनी। अब ये मैंने जो है वो कर दिया है यहाँ पर, ये चीज़ जो है रिकॉर्ड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये आप राइट नहीं करेंगे क्योंकि ये सवाल है, तो हमने अपने आंसर में कोई सवाल नहीं देना, ठीक है। हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सवाल था कि जब हमने कलर्ड वाटर जो है उसको हीट अप किया है तो क्या होगा उसके लेवल के साथ, तो वो हमने बता दिया। फर्स्टली लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेज, पहले तो पानी का लेवल कम होगा इन फ्लास्क, देन इंक्रीजेज, उसके बाद पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। आप इसको मज़ीद जो है वजाहत देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बता देंगे कि पहले पानी का लेवल कम हुआ है, उसकी वजह क्या है, फ्लास्क फैल गया, उसके बाद पानी का लेवल ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो फैलता है, ठीक है।
अब जो है ये आपने राइट कर दिया, उसके बाद वाला पॉइंट आपने लिखा, अगला पॉइंट लिखा, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रा, ये आप कट कर देंगे क्योंकि ये भी एक सवाल है, ठीक है, ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसकी जगह आप आंसर लिखेंगे। नाउ द लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेज, अब पानी का लेवल जो कम हो गया ड्यू टू थर्मल कंट्रक्शन, और उसकी वजह क्या है कि थर्मल कंट्रक्शन होने की वजह से वो जो है पानी का लेवल कम हो गया है, ठीक है, और थर्मल कंट्रक्शन किस वजह से हुई है कि हमने पानी को ठंडा कर दिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ तक ही हम राइट करेंगे, ये मज़ीद जितना भी है, ठीक है, ये हम राइट नहीं करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, और इसके साथ डायग्राम आ जाएगी। यही अगला सवाल हमारी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ यूँ है, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। आपने जो है वो गैसेस जो है वो थर्मल एक्सपेंशन होती है, यानी कि हीट करने पर गैसेस जो है वो फैलती हैं, इसको आपने एक सादा से एक्सपेरिमेंट से जो है वो बयान करना है। तो बिल्कुल नीचे वाला एक्सपेरिमेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेन हेडिंग इसकी जो है हम क्या बनाएंगे, इसकी मेन हेडिंग हम बनाएंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, और मेन हेडिंग भी कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये बड़ी हेडिंग बनेगी तो शुरू लाइन में आप लिख लेंगे, सेंटर में नहीं लिखेंगे बल्कि, ठीक है, ताकि आपकी एक ही लाइन में हेडिंग जो है वो आ जाए, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में हेडिंग बना ली, उसके बाद आपने ये राइट कर दिया, उसके बाद एक्टिविटी की हेडिंग भी जो है वो दी आपने 9.4 जो है वो नहीं लिखना, ठीक है। मटीरियल वाइट मार्कर से राइट किया, ऑपरेटर्स जो मटीरियल चाहिए वो लिख दिया, ठीक है। प्रोसीजर स्टार्ट किया, वो लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। कंप्लीट ये राइट किया, डायग्राम जो है वो जो है इस पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद जो है नीचे आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, और इस चीज़ को फिर आप जो है वो यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। और अब इसमें से कटिंग जो होगी, अगेन जो है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर, ये क्वेश्चन है, इसको कट करके यहाँ पे आप राइट कर देंगे पॉइंट, क्या राइट करेंगे, वी सी बबल्स इन द वाटर, हम जो है पानी के अंदर बबल्स देखेंगे, यानी कि जब उसको हीट अप किया है तो क्या देखेंगे हम जो है बबल्स देखेंगे, यानी कि बुलबुले पानी के अंदर देखेंगे, बिकॉज ऑन हीटिंग गैस एक्सपैंड एंड एस्केप्स फ्राम फ्लास्क, क्योंकि जब हम हीट करते हैं फ्लास्क को तो जिसके अंदर गैस है वो फैल जाती है और वो फ्लास्क में से रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। एंड रिलीज़ कर लें, या फिर लीव्स लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्सकेप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। हर एक का मीन जो है वो निकल जाना होता है, ठीक है। तो वो फ्लास्क में से निकल जाती है, विच मेक्स बबल्स इन वाटर, और वो क्या करेगी, बीकर के अंदर जो पानी है उसके अंदर बबल्स बना देगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया, और उसके साथ जो है नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, मज़ीद जो कटिंग करेंगे, यहाँ तक हमने लिख दिया, ठीक है। यानी ऑब्जर्व एंड नोट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास अगेन, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद जो है ये चीज़ हम कट कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे, उसके आगे हम ये पॉइंट लिखेंगे, वाटर लेवल इंक्रीजेज ड्यू टू द सक्शन, पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा सक्शन की वजह से, और सक्शन क्यों क्रिएट हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, सक्शन इज क्रिएटेड ड्यू टू द थर्मल कंडक्शन ऑफ गैस, सक्शन जो है वो जो गैस है उसके सिकुड़ने की वजह से जो है वो पैदा हुआ है, ठीक है। और सक्शन की वजह से क्या होगा, पानी जो है ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ खींचेगा और पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन 9.3 का 7th पार्ट जो है वो हो गया। इस तरह से ये मुकम्मल हो गया। ये कंप्लीट वर्क अच्छे से आपने समझना है पहले, उसके बाद जो है आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। और कंप्लीट वर्क प्रिपरेशन है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन 9.3 का 6 एंड 7 पार्ट है, ठीक है। और आपने डू यू नो भी इस हवाले से याद रखना है कि क्यों जो है वो टायर जो है वो फट जाता है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।